उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ उड़े जब जब जुल्फे तेरी। देखिए, हमें सिर्फ जुल्फे नहीं उड़ानी है। अगर आपका ध्येय है कि आपका स्कैल्प एकदम क्लीन होना चाहिए, क्यूटिकल्स एकदम हेल्दी होने चाहिए, शाइन, ग्लॉस, लस्टर इनके एडजेक्टिव होने चाहिए, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज जो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, ये सिर्फ हेयर स्पा नहीं है, ये कंप्लीट हेल्थ टास्क है आपके बालों के लिए, जिसमें हम एक एक डिटेल का ख्याल रखेंगे। आपके स्कैल्प को अलग से क्लीन करेंगे, आपके क्यूटिकल्स को शाइनियर बनाएंगे, आपके एंड्स को हेल्दी करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, बस ऐसे। Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon. अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। Hi everybody and a very warm welcome to the channel. I really hope you all are doing amazingly great. चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो आज भी एक नया मैजिक देखने वाले हैं, इसलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट रिजल्ट्स 100%। आई मीन कोई डाउट ही नहीं है, रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। स्टेप नंबर 1, हमें एक इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर करना है, जिसकी आपको जम के चंपी करनी है अपने पूरे स्कैल्प पे। क्यों करनी है? क्योंकि ये आपके बालों में नरिशमेंट देगा, सॉफ्ट बनाएगा, स्कैल्प पे अगर कोई डिपॉजिशन है उसको हटाएगा, ये आपके कोर पे काम करना शुरू करेगा। इसके लिए एक बोल में आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। ये दोनों ही फ्रूट बेस्ड ऑयल हैं, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं। नरिशमेंट ये खुद हैं, आई मीन इनका नाम ही नरिशमेंट है आपके बालों के लिए। अगला आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच आमंड ऑयल, माय फेवरेट, मैजिक फॉर योर मस्तिष्क एंड फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। एंड आधे से 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या मैजिक आपके पूरे स्कैल्प के लिए कर सकता है। सोराइसिस तक अगर आपके स्कैल्प पर है, ये उसे फिक्स करने की क्षमता रखता है। सभी को अच्छे से मिला के कुछ समय के लिए सन इन्फ्यूजन के लिए छोड़ दीजिए। सन नहीं आ रहा है तो आप डबल बॉयलर मेथड में इसको हल्का सा हीट कर सकते हैं। पेशेंस नहीं है तो ओवन में 10 सेकंड के लिए घुमा लीजिए और आपका इन्फ्यूजन ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। सन इन्फ्यूजन बीइंग द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये सारे के सारे ऑयल्स को एकसार कर देता है और आपके बालों में जो शाइन, ग्लॉस, लस्टर, आपके स्कैल्प पे जो हम हेल्थ देना चाहते हैं, जो विटामिन डी का डोज देना चाहते हैं, वो इसके माध्यम से आसानी से चला जाता है। तो बस इसी ऑयल को आपने लेना है और बहुत अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पर मसाज करना है। यूज योर फिंगर टिप्स एंड जेंटली मसाज योर स्कैल्प, जस्ट योर स्कैल्प। डन। जब आप पूरे स्कैल्प पर इसका डिपॉजिशन कर लें, ऑब्वियसली जितनी क्वांटिटी हमने ली है ऑयल बचेगा। तो इसी ऑयल के ऊपर अब हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि आपके क्यूटिकल्स के लिए हम एक कमाल की क्रीम बना सकें। बहुत ही सिंपल है। इस बचे हुए ऑयल में आपको लेना है 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, जी हाँ, और 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। देखिए, आप कलर कराते हैं, आप हिना लगाते हैं, आप अपने बालों में कुछ मार्केट बेस्ड मास्क लगाते हैं, वॉट एवर इट इज़, ये कुछ ना कुछ रेसिड्यूज आपके क्यूटिकल्स में छोड़ देते हैं, जिनको शैम्पू अगर आप ढंग से ना करें तो वो भी ठीक से नहीं निकाल पाता। तो क्या करना है, अब ये जो मिक्स हमने बनाया है, इसको आप हैंड ब्लेंडर से अच्छे से विस्क कर दीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही फ्लफी सी क्रीम बन जाएगी। भाई एलोवेरा जेल में आप ऑयल डालते हैं तो वो फ्लफ कर जाता है और लिटरली एक बहुत ही अच्छा सा फ्लफी सा हेयर क्रीम आपको मिल जाता है। ये आपको अपनी पूरी लेंस पर लगाना है। अब देखिए, जितना आपके पास समय है, इसीलिए मैंने कहा कि किसी फ्री डे पे कीजिए, जिस दिन आपके पास पूरे इत्मीनान से समय है कि आज हम बालों को हेल्दीफाई करेंगे, तो बस सेक्शंस लेते जाइए और इस क्रीम को बहुत शिद्दत से, बहुत तन्मयता से, बहुत दिल से एक एक सेक्शन पर डिपॉजिट कीजिए। वंस यू डू फॉर द एंटायर हेयर, आपको उसी समय पता चल जाएगा मैजिक शुरू हो चुका है। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब आप पूरे बालों में पूरी लेंस पर प्रॉपरली लगा लें, आप अपने बालों को स्टीम करेंगे। अब स्टीम करने के लिए यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास वो स्टीमर है, आप वो लगा लीजिए अपने बालों में। जिनके पास नहीं है उनको कोई भी टाल लेना है, गर्म पानी में डिप करना है और बहुत केयरफुली आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लेना पड़ेगा
ताकि जब आप इसको अच्छे से निचोड़ कर लगाएं तब तक में थोड़ा सा टेम्परेचर लॉस हो ही जाता है और थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, वर्केबल हो जाता है। आप इसको गर्म पानी में डिप करेंगे, हल्का सा इसको निचोड़ेंगे और अपने बालों में प्रॉपरली लगाएंगे। देखिए जितना प्रॉपरली आप लगा सकते हैं, यू हैव अ हेयर टाल, दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है यूजेज। अदरवाइज जो टाल आपके पास है उसको आप गर्म पानी में डिप करके केयरफुली स्क्वीज करके और अपनी पूरी लेंस पर लगा लेंगे। इससे जो भी आपने डिपॉजिशन, जो क्रीम आपके क्यूटिकल्स पर लगाई है, वो अच्छे से आपके क्यूटिकल्स को पेनिट्रेट कर जाएगा मास्क, और सब कुछ एडिबल है, सब कुछ इतना न्यूट्रिशियस है कि उसकी पेनिट्रेशन से आपको घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मात्रा में नहीं। आप स्कैल्प पर स्टीमिंग कर रहे हैं तो वो जो ऑयल हमने लगाया है रूट्स पर, वो भी डीपर पेनिट्रेट करेगा। तो स्टीमिंग ओवरऑल आपने अभी तक जितनी मेहनत की है उसको पैक कर रहा है, उसको बेटर ऑफ बना रहा है। एंड व्हाट यू हैव इज जस्ट हेल्दियर, शाइनियर स्कैल्प एंड हेयर इन जस्ट वन गो, डन। अब जब आप स्टीम करते हैं तो बहुत जल्दी जो टाल है वो अपना टेम्परेचर लूज करता है और ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी अच्छी स्टीमिंग हमने नहीं की है, आप दोबारा गर्म पानी में डिप कीजिए, दोबारा स्टीम कीजिए, आपकी मर्जी है। आई एम यूजिंग अ वेरी हैवी टाल हियर। आप नॉर्मल जो हेयर टाल होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि क्यूटिकल्स एंड आपका जो स्कैल्प है प्रॉपरली स्टीम हो जाए। प्रॉपरली आपके स्कैल्प को और आपकी लेंस को स्टीम कर लेने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रेरणा जो बोल रही थी भाई कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो बालों के लिए डेफिनेटली हो रहा है और होगा। बट द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, ये ऑप्शनल भी है, अगर आप नहीं करना चाहते यू कैन एब्सोल्युटली स्किप दिस स्टेप, पर यकीन मानिए आपने मुहूर्त निकाला है भाई आज के लिए, स्पेशली अपने बालों को हेल्दीफाई करने के लिए आपने सोचा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक ब्लेंड बनाना है और शैम्पू करने से पहले इस ब्लेंड से अपने बालों को धोना है। ये ब्लेंड है एग एंड मिल्क। देखिए एग अपने आप में एक शैम्पू है, कंडीशनर है, तो इस स्टेप को आप प्री कंडीशनर मान सकते हैं शैम्पू करने से पहले का। और जो मिल्क हमने यूज़ किया है दैट्स अ क्लेंजर। अब मिल्क से बढ़िया क्लेंजर कोई है ही नहीं, इसीलिए जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने आज अपने मास्क में एज स्कैल्प पे, अपनी क्यूटिकल्स पे लगाए हैं, दैट विल बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर यू। आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, विस्क कर लेना है, एकसार कर लेना है, और उसके पश्चात आप अपने बालों को अपसाइड डाउन करके जैसे आप शैम्पू करते हैं एग्जैक्टली इसी मास्क को आपने प्रॉपरली अपने पूरे स्कैल्प पर, पूरी लेंस पर लगाना है, अच्छे से मसाज करना है, जस्ट लाइक आप कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कंडीशनर की तरह ट्रीट कीजिए और पूरी क्यूटिकल्स को अच्छे से वॉश ऑफ कीजिए, अपने स्कैल्प को वॉश ऑफ कीजिए और उसके बाद लपेट कर रहने दीजिए। नाउ वंस यू डू इट, आपको समझ में आएगा, नॉट इमीडिएटली बट ग्रेजुअली, जब एग और मिल्क काम करना शुरू करते हैं, जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लगाए हैं वो मिल्क उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो जब आप शैम्पू करेंगे तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा, और एग वो तो बालों को ऐसे लहरा देगा कि आप मतलब वॉश ऑफ करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा, ओहो ये कंडीशनिंग पहले हो गई है और शैम्पू बाद में हो रहा है। एंड एग्जैक्टली बिलीव मी, यही हो रहा है। आप प्रॉपरली जब हेड वॉश करेंगे, 5 मिनट रहने दीजिए इस मास्क को अपने बालों में, आप इसको प्रॉपरली पहले प्लेन वाटर से रिंस कर लीजिए, जितना शैम्पू लेते हैं उससे थोड़ा सा कम लीजिए। एंड ऑल्सो हमने इतना अच्छा आपके बालों के लिए भी ये सारा प्रोसेस किया है, प्लीज़ क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करके इसको स्ट्रिप ऑफ मत कीजिएगा। कोई हर्बल शैम्पू, कोई बेबी शैम्पू, समथिंग दैट्स नॉट वेरी हार्श फॉर योर हेयर, आप वो वाला शैम्पू यूज़ कीजिए, डाइल्यूट कीजिए पहले और फिर अपने पूरे बालों में स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कैल्प और फिर नीचे नीचे वॉश करते हुए आइए। दिस वे आपके बालों से सारा का सारा, क्योंकि जो हमने एग यूज़ किया था वो ऑलरेडी वॉश ऑफ कर चुका है, पर शैम्पू से वो एग एंड ऑल द लेफ्ट ओवर रेसिड्यूज वो भी हट जाएंगे। एंड व्हाट यू विल हैव इज मैजिक, इज प्योर मैजिक। प्रॉपरली जब आप अपने बालों को वॉश ऑफ कर लें, प्लीज़ माइक्रोफाइबर टाल का इस्तेमाल करो। देखो बहुत सारी चीज़ ना रेमेडी बहुत अच्छी होती हैं, पर आप गलत टाल, गलत तरीके से बालों को झाड़ना या पोंछना है, वॉट एवर यू कॉल इट, वो आपको नहीं करना है। थॉटफुली माइक्रोफाइबर टाल से पूरे बालों को अच्छे से आप वॉश ऑफ करेंगे और उसके पश्चात नेचुरली सुखाएंगे। कोई ब्लो ड्रायर नहीं, ये वो कुछ नहीं, प्लेन धूप में सुखाइए अगर जैसा टेम्परेचर आपके यहाँ है, अदरवाइज पंखे पे सुखाइए, सिंपली प्लेनली सुखाइए
और फिर देखिए मैजिक, आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आप पूरा हफ्ता यही, यू विल बी सरप्राइज कि कैसे हुए मेरे बाल इतने साफ सुथरे, एंड दैट वाज मैजिक। तो ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये मात्र एक दिन अपने बालों में इन्वेस्ट करने का रिजल्ट है, जो कि आप अपने लिए कर सकते हैं। देयर इज नो कॉन्स दैट आई कैन मेंशन। कुछ नहीं है ऐसा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बच्चे बूढ़े बड़े सभी ट्राई कीजिए, देयर इज नो हार्म ट्राइंग इट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड रिजल्ट्स देख के। आपके बालों में कोई हार्म नहीं होगा, लॉन्ग रन में वो हैवी होंगे, शाइनियर होंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस पूरे प्रोसेस को आप महीने में एक बार भी कर लेंगे, बाय बाय सैलून, आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, मैं ऐसे ही बहुत सारे जेम्स एंड मैजिक्स यहाँ शेयर करती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव।